वेलकम टू स्टडी IQ। I'm अमित वरीदी किलोर। लेट्स प्ले दी आइडेंटिफाई द पर्सन गेम। क्या आप जो आपके सामने जो चित्र है, कैन यू आइडेंटिफाई हु दिस पर्सन इज? अगर इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हो तो कमेंट्स में एकदम मेंशन करना। इन केस आई ट्राई टू गिव यू मच मोर। ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव सीन हिम, राइट? ये वाली फोटो शायद कोई ना कोई पहचान सकता है, डेफिनेटली। इससे डाउट होगा, आई हाईली डाउट कि इससे पहचानने, मतलब अगर देखी है तो, बट देन अ लॉट ऑफ अस हैज नॉट सीन। आज का जो लेक्चर है वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि जब मेरे पास इंटरनेट है तो मैं उसका सही से प्रयोग क्यों नहीं कर रहा हूं। दिस वुड एक्चुअली बी अ क्वेश्चन वंस यू आर डन विद इट। ये सारी फोटो सेम आदमी की है, से एक ही आदमी की है। नाउ इज यंग, मतलब अच्छी तरह से बढ़िया वेस्टर्न कपड़ों में है, लुकिंग डेपर एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। यहां पे देखिए स्मार्ट है ये। अब थोड़े से दो ही इज द सेम पर्सन, कपड़े बदल लिए हैं, कोट पैंट से अब बेसिकली हमारे जो देसी वेशभूषा होती है उसमें आ गए हैं। आर हैव यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, या फिर आप किसके चित्र इस समय देख रहे हैं? सेम पर्सन। आई एम होपिंग एटलीस्ट फ्यू ऑफ यू मस्ट हैव गॉटन एन आइडिया कि किसके बारे में बात हो रही है। अच्छे खासे, मतलब वेल टू डू फैमिली, लुक्स लाइक। पुरानी फोटो है, मैं बता देता हूं, कम से कम नहीं तो 125-30 साल पुरानी फोटो है। सो यू हैव टू जज कि मतलब अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। ये फोटो जरूर पहचानते हैं, क्यों? क्योंकि ये आइकॉनिक फोटो है और इसी फोटो से आप सब उनको पहचानते हैं। हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। एंड इन केस यू मिस्ड इट फर्स्ट टाइम, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी का सबसे फर्स्ट नोन फोटो है जब वो बच्चे थे। उसके बाद जब वो इंग्लैंड में गए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, यानी कि लॉयर बनने के लिए, दीज फोटोज आर फ्रॉम देयर। ये एक यंग लॉयर, अगेन ये भी फोटो इनके कॉलेज के समय की है। देन इट हैज, ये साउथ अफ्रीका की फोटो है जो फिर धीरे धीरे बदलने लग गई। दिस फोटो वॉज टेकन इन दी साउथ अफ्रीका, ठीक है? ये साउथ अफ्रीका की फोटो थी। इंडीड इस फोटो के पीछे इतिहास ये है कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे थे और उनके ऊपर एक रेसिस्ट अटैक हुआ था, तो इस समय मतलब ही इज जस्ट रेक्यूपरेटिंग फ्रॉम दैट अटैक। एंड दिस इज ऑब्वियसली द आइकॉनिक फोटो ऑफ महात्मा गांधी, जिसको आप पहचानते हैं। जब भी आप इमेजिन करते हैं, ऑलमोस्ट इसी इमेज में इमेजिन करते हैं। बट महात्मा गांधी हमेशा से इस प्रकार की देशी वेशभूषा में नहीं, वो जब यंग थे तो एकदम जो वेस्टर्न पहनावा होता है उनका उद्देश्य था। आप सोचिए कि जब वो 1880 के समय में, 1885 के समय में वो विदेश जाकर, इंग्लैंड जाकर लॉयरी की, बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ वेल टू डू ही वाज एट दैट टाइम। आज भी आप में से बहुत सारे लोग विदेश जा नहीं सकते, पढ़ाई की बात दूर हो गई, विदेश नहीं जा सकते। ही वेंट देयर टू स्टडी। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक बड़े अच्छे वेल टू डू खानदान से बिलोंग करते हैं। पर गांधी जी हमेशा जवान नहीं रहे थे। गांधी जी एज यूजुअल, लाइक एवरीवन डज, गांधी जी की भी धीरे धीरे एज हो गई थी। ये फोटो देखिए, ये गांधी जी हैं और ये सर पैथनिक लॉरेंस, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया हुआ करते थे। 1940 के बाद की ये फोटो है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय की। ओके, आज हमें जब मौका मिला है इतिहास के चित्रों को, कुछ इंटरेस्टिंग चित्रों को देखने का किसी टॉपिक की वजह से, तो देखते हैं। आइडेंटिफाई दिस। शी इज इंदिरा गांधी, दी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी विद महात्मा गांधी। उस समय नहीं थी। ये साउथ अफ्रीका की फोटो है गांधी जी के। मैं आपको कुछ ऐसे चित्र दिखाता हूं जो कि आप ऑटोमेटिकली इंटरनेट के द्वारा देख सकते थे, परंतु अब मुझे मौका मिला है आपको बताने का। यहां पर महात्मा गांधी हैं एंड ये उनकी धर्मपत्नी है। उनका नाम बता सकते हैं आप, कस्तूरबा गांधी। बिल्कुल सही, परफेक्ट। दिस इज महात्मा गांधी प्रोबेबली डूइंग अ फोर्टनाइट। दिस इज हाईली अनलाइकली, नेवरदलेस। ये वो मोमेंट है जब महात्मा गांधी ने नमक उठाकर अपने नमक सत्याग्रह, द डांडी मार्च जो थी, उसको कंप्लीट किया। एंड दिस इवेंट इज टेक्निकली अंडरस्टूड कि बेसिकली जो पूरे के पूरे ब्रिटिश राज की जो नींव थी इस सिविल डिसओबीडियंस से हिल गई थी। दो व्हेन ही स्टार्टेड द डांडी मार्च, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि करने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, नमक ही तो है। छोटा सा एक्शन क्या कर देता है, किस समय किसके लिए हिस्ट्री में किस प्रकार के रिपरकशंस डालता है, नोबडी एवर नोज अबाउट इट। अगेन महात्मा गांधी विद कस्तूरबा गांधी। एंड दीज एंशिएंट फोटोज आपने देखी नहीं है, कोई सवाल नहीं। दिस इज इंटरेस्टिंग। देखिए, महात्मा गांधी जी इंग्लैंड से अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका जाते हैं और MK गांधी अटॉर्नी अपनी शॉप लगा लेते हैं। कैन यू इमेजिन महात्मा गांधी डूइंग हिज ओन वर्क, अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी खुद की एक वकील की दुकान लगाए हुए हैं। महात्मा गांधी सामने आगे बैठे हुए हैं। दिस इज ए फोटो ऑफ साउथ अफ्रीका, वहीं से जहां से उनके बेसिकली जो आइडियाज हैं सत्याग्रह के, नॉन वायलेंस के, अहिंसा के, वो वहीं से स्टार्ट होते हैं। यहां पर महात्मा गांधी की जो ये फोटो है, दिस इज विद चार्ली चैपलिन।
राइट। चार्ली चैपलिन को पहचानोगे तो शायद इस फोटो से पहचानोगे, बट ऑब्वियसली ही वाज एन एक्टर। वो चार्ली चैपलिन के साथ ही बेसिकली महात्मा गांधी की फोटो है। ही मेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ हिज ओन टाइम, एक्चुअली ऑल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम्स। चलिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी कोई बात कर रहे हैं, एंड दिस फोटो वाज एब्सोल्युटली टेकन बिटवीन अ कॉन्वर्सेशन। बहुत एकदम इस समय बातचीत कर रहे हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मान जा भाई, मान जा, नहीं सुधरेगा तू, ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा। एंड ही भी लाइक कि मेरे को तो इतना ही आता है, मुझे नहीं समझ में आएगा कुछ भी, मैं तो ऐसे ही करूंगा। महात्मा गांधी की बात शायद मोहम्मद अली जिन्ना नहीं समझ पाए और देश बेसिकली बट गया। आज हम एक महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर के बारे में बात करेंगे। एंड दिस फोटो, ये जुहू बीच पे, मुंबई के जुहू बीच पे महात्मा गांधी और उनके ग्रैंडसन उनको लेकर चल रहे हैं। कहीं पर इंटरनेट पर, फेसबुक पर ये फोटो आपको इस तरीके से दिखाई जाती है कि दांडी मार्च के समय की ये फोटो है। तो ये बात ध्यान रखिए कि इज जस्ट, ये एकदम प्लेफुल फोटो है, इस स्पेसिफिकली किसी मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। हिज ग्रैंडसन, वन ऑफ हिज ग्रैंडसन, विच आई डोंट नो, बट वो उनकी लाठी उनके साथ खींच रहा है। अगेन, चाहे कोई कितना भी ग्रेट इंडियन नेशनल मूवमेंट लीडर हो, जब दादा पोता खेलते हैं तो सेम ही होता है सबके साथ। महात्मा गांधी, इस फोटो को देख के याद आता है वो जो आपने सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी, बिना लाठी बिना ढाल। महात्मा गांधी यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हैं। अगेन आइकॉनिक फोटोज, मतलब ये फोटो देख के पूरे का पूरा हिस्ट्री छुपा होता है इसके पीछे। ये मोमेंट्स आप सबने, हम सबने किताबों में पढ़े हैं। महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल जी के साथ, एंड दिस इज द फोटो विच यू डेफिनेटली रिमेंबर। इन्हीं फोटो, अगर सोचोगे महात्मा गांधी, सो दिस इज द फोटो दैट कम्स टू योर माइंड, वन ऑफ द फोटोज जो पहले वाली में दिखा चुका हूं। आज मैं आपको यह पूछ रहा हूं, अच्छा ये कलर फोटो भी है, ये है लॉर्ड माउंटबेटन एंड द लेडी माउंटबेटन, और महात्मा गांधी जी बीच में ऑब्वियसली आप देख ही सकते हैं, उनके साथ की फोटो है। गॉड इज ट्रुथ, अ सेल्फ पोर्ट्रेट साइंड बाय महात्मा गांधी हिमसेल्फ। सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। अगर ट्रुथ नहीं बोल पाओ तो फिर व्हाट इज दी पर्पस एग्जैक्टली। ये फोटो गांधी जी के असैसिनेशन के इमीडिएटली बाद की है। इस फोटो के लेने के बाद इमीडिएटली इनको ले जाया गया था और इनका दाह संस्कार हो गया था। डिड यू सी, आप क्या मुझे बता, आपने ये फोटो कभी देखी थी, ये सब फोटोज जो हैं इंटरेस्टिंग वाली। बट मेरा सवाल आपसे ये है, हमारी लाइफ में कभी कभी कोई ऐसा इवेंट आता है जब वो हमारी फंडामेंटल पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को एंड समटाइम्स पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर देता है। महात्मा गांधी एक बड़े ही वेल टू डू फैमिली से थे, अपना बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर गए, और जैसे आप सब चाहते हैं कि एक बढ़िया सा परिवार बनाना था, एक अच्छा सा घर बनाना था, एक बड़ी सी गाड़ी ले लेनी थी, और वो साउथ अफ्रीका जाके अपनी बैरिस्ट्री, अपनी जो लॉयर की उन्होंने पढ़ाई की थी, उन्होंने अपनी, जैसे मैंने अभी आपको वो आपको फोटो दिखाई थी MK गांधी, जैसे मैंने आपको वो फोटो दिखाई थी MK गांधी अटॉर्नी, उनका वो काम था, एंड ही वुड हैव बीन अ ह्यूजली सक्सेसफुल लॉयर इन हिज टाइम्स। पर ये जो रेलवे स्टेशन था, इसने पूरे के पूरे, मोस्ट प्रोबेबली पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डेस्टिनी को और इतिहास को बदल दिया। 1893 की एक रात को, क्योंकि वो तो इंग्लैंड से आए थे और इंग्लैंड में उनको लगता था, एंड ही वाज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, तो उन्होंने वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से सहा नहीं था। साउथ अफ्रीका में आए, ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट लेकर फर्स्ट क्लास डब्बे में चढ़ गए, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास डब्बे में भारतीयों को या ब्लैक या ब्राउन्स को बेसिकली एंट्री नहीं देते थे, और उनको रात को ही इस रेलवे स्टेशन पर उन्हें धक्का मारकर निकाल दिया। वो पूरी रात उस रेलवे स्टेशन पे बैठे रहे, ह्यूमिलिएटेड, एंड राइट देन एंड देयर ही डिसाइडेड कि इस ऑपरेशन के लिए अब मैं पूरी की पूरी लाइफ लड़ूंगा। दिस इज द प्रेजेंट डे। देखिए सेम ही सेम दोनों के दोनों हैं, पुरानी फोटो है, और ये भी इनकी पीटरबर्ग रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका की रीसेंट फोटो है। अच्छा, जितनी भी मैंने फोटो दिखाई है उनमें से सिर्फ ये गलत है, दिस इज अ फेक फोटो। इसको कई जगह पे फेसबुक में, कई बार व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जाता है कि गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर भेजा था, ये वो फोटो है। हाउएवर दिस इज प्रोबेबली किसी मूवी का सीन है या कुछ और है। ये फोटो ओरिजिनल फोटो नहीं है, बस ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं इसको दिखाया। बाकी सारी की सारी जो फोटो दिखाई थी, दोज आर ऑल दी ओरिजिनल फोटोज। आज अगर पीटरबर्ग रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो वहां पर लिखेगा MK गांधी वॉज इविक्टेड from a first class compartment on the night of 7th June 1893. This incident changed the course of his life. He took up the fight against racial oppression. His active non-violence started from that date.
इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन की एक बड़ी अनअज्यूमिंग सी रात को स्टार्ट हुआ था, जब किसी टिकट चेकर ने अपनी इग्नोरेंस में महात्मा गांधी जी को ह्यूमिलिएट कर दिया था और उनको ट्रेन से बाहर निकाल के उनका सामान फेंक दिया था। आज हम महात्मा गांधी जी के एक ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर के बारे में बात करने के लिए आए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर, वो कि एक्चुअली में साउथ अफ्रीका में ही है। महात्मा गांधी की एक ग्रेट पड़ पोती को बेसिकली साउथ अफ्रीका में 7 साल की जेल सुनाई गई है। ये जो मैं बात बता रहा था आपसे उसी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था। तो ये जानने के लिए कि कौन सी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, एक बार हम महात्मा गांधी जी के फैमिली ट्री को देखते हैं। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, उनका विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी जी से, ठीक है। उनके 4 बेटे हुए थे, ठीक है। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये उनकी वाइफ है। हरिलाल का विवाह गुलाब के साथ, मणिलाल का सुशीला के साथ, रामदास का निर्मला के साथ और देवदास का लक्ष्मी के साथ। तो 4 पुत्र हैं। साथ में महात्मा गांधी जी ने एक लड़की लक्ष्मी जिनका नाम था उनको अडॉप्ट भी किया था, ठीक है। तो हरिलाल गुलाब से शादी करते हैं, मणिलाल सुशीला से, रामदास निर्मला से। आज हमारा जो फोकस है, जिस हम लीनिएज की बात करेंगे, ये जो दूसरे बेटे हैं मणिलाल, इनके बारे में बात करेंगे ऊपर से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि और हरिलाल के कौन पुत्र थे, पुत्रियां थे, सबके पूरी हमारे पास अब तो डिटेल है इस समय। तो अब मणिलाल के बारे में बात करें, जो गांधी जी के दूसरे पुत्र थे, तो उनकी 3 संतानें हुई, सीता, अरुण, इला गांधी, ठीक है। इला गांधी की पोती, इला गांधी की बेटी, इला गांधी की जो बेटी है, यानी कि गांधी जी की पोती हुई इला गांधी, उनकी जो बेटी है यानी पड़ पोती जो है, उनको बेसिकली साउथ अफ्रीका में एक फ्रॉड के केस में जेल सुनाई गई है महात्मा गांधी के। अब यहां से आइए, महात्मा गांधी, मणिलाल, ये मणिलाल जी हैं, आप फोटो देख सकते हैं। एंड देन उनके 2, अरुण मणिलाल गांधी, इला मणिलाल गांधी। पिछले वाले फोटो में देखा था 3 है, सीता गांधी, उनकी एक्चुअली मृत्यु हो गई थी बचपन में ही। एंड देन इला। अब इनकी जो बेटी है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। उनके ऊपर फ्रॉड का एक केस हुआ है। साउथ अफ्रीकन कोर्ट इन डरबन सेंटेंस्ड महात्मा गांधी जो उनको कम्युनिटी वर्क के लिए काफी रिनाउंड थी वहां पे, उनको 7 साल की सजा सुना दी गई है फॉर हर रोल इन अ 6 मिलियन रैंड फ्रॉड एंड फॉर्जरी केस। रैंड इज द करेंसी ऑफ द साउथ अफ्रीका, ठीक है। ऑन मंडे कोर्ट फाउंड आशीष लता राम गोविंद। तो अब इला जी की जो बेटी हैं उनका नाम है आशीष लता राम गोविंद और उनको सजा सुना दी गई है। ये है इस समय महात्मा गांधी की पड़पोती हैं। ये 56 साल की हैं। दे वर चार्ज विद द स्कैमिंग बिजनेसमैन एसआर महाराज आफ्टर ही लोन्ड हर 6.2 मिलियन रैंड फॉर allegedly क्लियरिंग इंपोर्ट एंड कस्टम ड्यूटीज। रैंड साउथ अफ्रीका की करेंसी है, 1 रैंड होता है 5 रुपए के करीब का, ठीक है। 6.2 मिलियन हो गया, मतलब कि 60 लाख रैंड के हिसाब से। सो अगर आप करोड़ अपने रुपीज में सोचना चाहें तो 3-3.25 करोड़ रुपए की कुछ फॉर्जरी या फ्रॉड हुआ था, जिसके लिए उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे। और वो नॉर्मल जो फ्रॉड केस था उसको इस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो आशीष लता राम गोविंद जी हैं, उन्होंने एसआर महाराज से लोन लिया 3 करोड़ रुपए का। ये कह के कि बेसिकली कोई पैकेज आने वाला है इंडिया से, जो कि लिनन कपड़ों का है, 3 बड़े पैकेजेस है, लेकिन वो कस्टम्स पे क्लियर नहीं हो रहे हैं। जब वो आ जाएंगे तो हम उसको प्रॉफिट में भी आपके साथ शेयर कर देंगे। सो टिल दैट टाइम यू एक्चुअली लोन अस 3 lakhs। लेटर ऑन ये केस चला, पिछले 5-6 सालों से चल रहा था, एंड देन शी हैज बीन कन्विक्टेड गिल्टी। ही वॉज गारंटीड अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी ऑन ए नॉन एग्जिस्टेंट पैकेज फ्रॉम इंडिया, यानी कि आशीष लता जी ने कहा महाराज को कि मेरा एक पैकेज आने वाला है, मेरा एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है इंडिया से, लेकिन वो कस्टम्स में फंस गया है। जो जनरल फ्रॉड ये आपने देखे होंगे आजकल चलते हैं, वो कस्टम्स में फट गया। वो कस्टम ड्यूटीज को आप पे कर दीजिए, 3 करोड़ की कस्टम ड्यूटी थी, वो पे कर दी गई। उसके बाद ये भी बताया गया महाराज जी को कि आपको उसका प्रॉफिट दे दिया जाएगा जब आएगा। However, ये बाद में केस फंस गया। राम गोविंद इज द डॉटर ऑफ द रिनाउंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इला गांधी एंड द मेवा राम गोविंद। इला गांधी जी बेसिकली गांधी जी की पोती हैं। वो हैव बोथ प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल इन रिवाइविंग द फीनिक्स सेटलमेंट एस्टेब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन द साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे और उसके बाद जो मणिलाल गांधी हैं, जो दूसरे बेटे हैं, उन्होंने बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्ट लिया। वो भी कई बार जेल गए, बट आफ्टरवर्ड्स वो वापस साउथ अफ्रीका चले गए थे। और जहां पर साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने फीनिक्स सेटलमेंट जिनको एस्टेब्लिश किया था, वो उस समय तक, अब गांधी जी तो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट लड़ रहे थे, तो वो ऑलमोस्ट खत्म ही होने जा रही थी। देन दे स्टार्टेड रिवाइविंग इट। तो इला गांधी और मेवा राम गोविंद ने पिछले 3-4 डेकेड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है उस फिनिक्स सेटलमेंट को एस्टेब्लिश करने का, उसको रिवाइव करने का। उनकी बेटी आज फ्रॉड केस में फंस गई है। अगर आपको
बिकॉज यू वुड लव दिस PDF, राइट, क्योंकि इसके अंदर बड़ी सारी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स हैं. सो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर आई विल डेफिनेटली शेयर दिस PDF एज सून एज पॉसिबल, जहाँ पे आप ये सारी की सारी फोटो देख सकते हैं. ऑल्सो यू कैन आस्क योर सेल्फ कि आप इंटरनेट का कर क्या रहे हैं. देयर इज सो मच इफ यू हैव द राइट क्वेश्चंस टू आस्क टू गेट द राइट आंसर्स. यू कैन ऑल्सो हिट मी ऑन एनी सोशल मीडिया विच यू लाइक. बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना. हैव अ नाइस डे.